आज की किताब है जीतना है तो जिद करें, समय प्रबंधन एवं सफलता। ये आपका चौथा पाठ है। मनुष्य के जीवन में समय सबसे महत्वपूर्ण पूंजी है, लेकिन यदि व्यावहारिक रूप में देखें तो अधिकांश मनुष्य समय को सबसे ज़्यादा उपेक्षा करते देखे जा सकते हैं। यह विडंबना ही तो है कि हम हमारी स्थूल जायदाद जैसे मकान, जमीन, कार, धन इत्यादि की देखभाल बहुत ध्यानपूर्वक करते हैं। इनका व्यर्थ उपयोग होने पर चिंतित होते हैं, लेकिन समय का व्यर्थ अपव्यय हम बहुत सहजता से जाने अनजाने करते हैं। यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि हम मकान और ज़मीन जैसे वस्तुओं को एक बार नष्ट होने के बाद पुनः प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन समय एक बार नष्ट हो गया तो वह पुनः वापस नहीं लाया जा सकता है। कहा जाता है, जिसने अपना समय व्यर्थ ही नष्ट किया वह समय के साथ स्वयं ही नष्ट हो गया। जीवन में सफलता प्राप्त करने हेतु समय का सही सदुपयोग बहुत आवश्यक है। आपने अधिकांश व्यक्तियों को अपने समयाभाव का गीत गाते हुए, समय नहीं मिलने का रोना रोते हुए अवश्य देखा होगा। समय तो सभी के पास एक दिन में 24 घंटे ही रहता है, फिर क्यों कुछ लोग बहुत तनाव रहित रहते हैं एवं सफलता की नई नई बुलंदियों को छू जाते हैं। कामयाबी का प्रथम सोपान समय प्रबंधन है। आपके पास कामयाब होने के सभी गुण होने के बाद भी यदि आप समय प्रबंधन में कामयाब नहीं हैं तो आपकी कामयाबी संदेहास्पद है। जगत गुरु शंकराचार्य समय के सदुपयोग एवं समय को सत्कार्य में लगाने को बहुत महत्व देते थे। एक बार एक धनिक श्रद्धालु ने उनसे कहा, प्रभु, श्रेष्ठ कार्यों में समय लगाना तो आवश्यक है, यह मैं मानता हूँ, लेकिन यदि कोई समयाभाव के कारण ऐसा नहीं कर सके तो क्या करें। जगत गुरु मुस्कुराए एवं फिर कहा, श्रेष्ठी, मुझे तो आज तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसे विधाता ने एक दिन में 24 घंटे में से एक भी पल न्यून दिया हो। फिर समय की कमी में से आपका क्या आशय है। धनिक सकपका गया। जगत गुरु ने फिर कहा, वत्स, जिसे आप समयाभाव कहते हैं वह समय की कमी नहीं बल्कि वह समय की अव्यवस्था है। इस अव्यवस्था के कारण हमारा समय कई अनुपयोगी कार्यों में व्यय हो जाता है और उपयोगी कार्यों के लिए नहीं बच पाता है। इसी को हम समय का अभाव कहते हैं। आप दिन में कितने घंटे कार्य करते हैं, यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना यह कि आप उन घंटों में कौन सा कार्य करते हैं। पश्चिमी देशों में समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट को बहुत महत्व दिया जाता है। उनकी कार्य प्रणाली एवं कार्यशैली इस तरह से विकसित की गई है कि हर प्रक्रिया प्रोसेस हेतु एक ऐसी कार्य विधि मेथोलॉजी है जिससे उस प्रक्रिया में कम से कम समय लगे। और वहाँ यह भी सिखाया जाता है कि अपनी दिनचर्या को किस तरह से बनाना चाहिए जिससे समय का अधिकतम सदुपयोग हो सके। समय धन से भी कीमती है, यह बात वहाँ के निवासियों के मन में अच्छी तरह बसी हुई है। समय प्रबंधन के 3 महत्व। किसी कार्य को किस प्रकार किया जाए, मेथोलॉजी, कौन सा कार्य पहले और कौन सा कार्य बाद में किया जाए, प्राथमिकताओं का निर्धारण, किस कार्य में कितना समय लगना चाहिए, टाइम लिमिटेशन। समय प्रबंधन इस समय नए दौर में से गुजर रहा है। कुछ विशेषज्ञों तो यहाँ तक कहने लगे कि समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट बहुत ही अनुपयुक्त नामकरण है। उनका मानना है कि प्रबंधन हमें समय का नहीं बल्कि अपना स्वयं का करना है। हमारी प्राथमिकताओं का उचित नियोजन ही समय का नियोजन है। जब हम अपनी प्राथमिकताओं को ही तय नहीं कर पाते तो अपना बहुत सारा समय हम व्यर्थ के कार्यों में व्यय कर देते हैं, जिससे महत्वपूर्ण कार्य के लिए हमारे पास समय नहीं बचता है। Time is like a river. You cannot touch the same water twice because the flow that has passed will never pass again. Use every moment of life beautiful. एक व्यक्ति विकास पर्सनालिटी डेवलपमेंट की कक्षा में प्रोफेसर समय प्रबंधन पर अपना भाषण देने जा रहे थे। प्रोफेसर महोदय चाहते थे कि आज की क्लास में छात्रों को समय प्रबंधन इस तरह सिखाया जाए कि ये छात्र उसे जीवन भर याद रखे एवं उसमें सबक ग्रहण करे। इसलिए उन्होंने
उस दिन प्रशिक्षण एक एक्सपेरिमेंट्स के प्रदर्शन से शुरू किया। आज की पढ़ाई हम एक छोटे से व्यवहारिक प्रयोग के माध्यम से शुरू करते हैं। कहते उन्होंने टेबल पर शीशे का एक जार रख दिया। वह जार खुले एवं चौड़े मुंह वाला था, जो लगभग 4-5 लीटर के साइज का होगा। इसे टेबल पर ऐसे रखा ताकि सब विद्यार्थी उसे अच्छी तरह से देख सकें। फिर उन्होंने एक झोला निकाला, उसमें पत्थर के टुकड़े भरे हुए थे, करीब करीब मुट्ठी भर साइज के होंगे। पत्थर के ये टुकड़े ऐसे थे जैसे अपने यहाँ मोटी गिट्टी होती है। उन्होंने वे पत्थर के टुकड़े सावधानी के साथ उस जार में भर दिए। जब उसमें और पत्थर नहीं आ सके तो उन्होंने क्लास के विद्यार्थियों से प्रश्न किया, क्या यह जार भर गया? हाँ, सब ने जोर से आवाज़ में उत्तर दिया। अच्छा, चलो देखते हैं, कहकर उन्होंने टेबल के नीचे से एक छोटी बाल्टी निकाली जिसमें बंजरी छोटी गिट्टी भरी थी। उन्होंने बंजरी उस जार में उड़ेल दी और जार को थोड़ा हिलाया। अब उन्होंने जार को बंजरी से भर दिया। फिर वह थोड़ा मुस्कुराए और क्लास में फिर पूछा, क्या जार भर गया? इस बार सब विद्यार्थी चुप थे। वे समझ गए कि इसमें कोई चाल है प्रोफेसर की। एक विद्यार्थी धीरे से बोला, शायद नहीं। बहुत अच्छे, कहते हुए वह फिर टेबल के नीचे झुके और छोटी सी बाल्टी निकाली जिसमें रेत भरी थी। उन्होंने उस जार में रेत भरनी शुरू किया। मिट्टी और बजरी, बड़े पत्थर और छोटे पत्थर के बीच में जहाँ खाली स्थान था वहाँ रेत से भर दिया। क्या यह जार भर गया? एक बार फिर उन्होंने वही प्रश्न पूछा। नहीं, पूरी क्लास जोर से चिल्ला पड़ी। अब उनको समझ में आ गया कि क्या हो रहा है। बहुत खूब, कहकर प्रोफेसर ने पानी का जग उठाया और उस जार को पानी से पूरा भर दिया। हाँ, तो यह बताओ, इस प्रयोग में हमें क्या शिक्षा मिलती है? उन्होंने विद्यार्थियों की ओर देखकर प्रश्न किया। एक तेज तर्रार टाइप का लड़का था। उसने बड़ी उत्सुकता से हाथ उठाया और बोला, चाहे हम कितने भी व्यस्त हों, कोशिश करने से अपनी दिनचर्या में और अधिक कार्य कर सकते हैं। गलत, बिल्कुल गलत। भरना ही यदि उद्देश्य होता तो पूरा जार रेत से ही भरा जा सकता था या पानी से। विशेषज्ञ प्रोफेसर ने जोर देते हुए कहा, नहीं, इस प्रयोग का उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। सारी क्लास स्तब्ध रह गई, एकदम चुप्पी छा गई। इसका और क्या प्रयोजन हो सकता है? 1 मिनट तक प्रोफेसर चुप रहे, फिर वो मुस्कुराते हुए बोले, यह परीक्षण हमें एक बहुत बड़ी सच्चाई सिखाता है कि आप यदि बड़े पत्थर पहले नहीं डालोगे तो उन्हें कभी भी नहीं डाल पाओगे। रेत तो बाद में भी डाल सकते हैं, लेकिन यदि जार को रेत से पहले भर दिया तो उसमें बड़े पत्थर नहीं आ सकते। इसलिए बड़े पत्थर पहले ही डालने होते हैं। महत्वपूर्ण, उपयोगी एवं आवश्यक कार्य आपको पहले करने होंगे, वरना आप उन्हें बाद में कभी नहीं कर पाओगे। अतः बड़े पत्थर पहले डालने होते हैं, छोटे टुकड़े तो बाद में भी डाल सकते हैं। यदि आपने अपना समय अनावश्यक एवं अनुपयोगी कार्यों में लगा दिया तो आपके पास उपयोगी कार्यों के लिए कोई समय नहीं बच पाएगा। आपका आवश्यक कार्य किन्हीं अनावश्यक कार्यों की दया पर क्यों आश्रित रहे? हमें अपने जीवन के बड़े पत्थरों को पहचानना चाहिए। बड़े पत्थर हमारी प्राथमिकताएं हैं, ये हमारे लक्ष्य पर निर्भर करती है। बिना लक्ष्य के हम अपनी प्राथमिकताओं को निर्धारित नहीं कर सकते, इसलिए बिना लक्ष्य के कोई प्राप्ति नहीं हो सकती। सुनियोजित श्रम तभी हो सकता है जब आपका लक्ष्य सुनिश्चित होता है। आपकी सफलता लक्ष्य के साथ जुड़ी हुई है। जिसका लक्ष्य निश्चित होता है वही अपनी प्राथमिकताओं को जान सकता है। जो समय बड़े पत्थर पहले डालता है उसके पास समय की कोई कमी नहीं रह जाती। समय प्रबंधन कुछ तरीके एवं उपाय। कार्यों का आवंटन। सर्वप्रथम यह देखें कि प्रतिदिन आपका समय किस किस कार्यों में कितना व्यय होता है। आपका सबसे ज़्यादा समय किन विषयों यानी मदों में खर्च होता है। ऐसी मदें हो सकती है। मित्र, यदि आपका समय अपनी मित्र या ऑफिस के साथियों के साथ व्यर्थ ही बातों में व्यय हो रहा है तो उन्हें ना कहने की हिम्मत करें। आप उन्हें अपने ज़रूरतों, आवश्यकताओं या प्राथमिकताओं को भी बता सकते हैं, लेकिन उन्हें अपना समय व्यर्थ न करने दें। ऑफिस में आने वाले ग्राहक।
आप अपने कार्य को डेलीगेट करें। अधिकांश ग्राहक आपसे नीचे के स्तर पर ही निपट जाएंगे। इस तरह से कार्य का डेलीगेशन किया जाए, आपके पास अति आवश्यक ग्राहक ही आए, यह सुनिश्चित करें। मोबाइल टेलीफोन में भी बहुत समय व्यय होता है। आप देख लें कि यदि कॉल करने वाला कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति है तो उसी समय बात कर लें, अन्यथा उन्हें मिस कॉल में रिकॉर्ड होने दें। आप उसके लिए दिन में 2 बार समय निर्धारित करके बात कर सकते हैं। ईमेल, कंप्यूटर पर ईमेल पॉपअप को ऑफ कर रखें। ईमेल देखने हेतु भी दिन में 1 या 2 बार का समय निश्चित कर दें। ऐसा करने से आपका ईमेल के कारण कार्य में जो विघ्न होता है वह नहीं होगा एवं समय की भी बचत होगी। एक समय में एक कार्य करें। एक समय में एक ही कार्य हाथ में लेने से आप पूर्ण कुशलता एवं पूर्ण गुणवत्ता से उस कार्य को शीघ्र पूर्ण कर सकते हैं। समय सीमा निर्धारण, जिन कार्यों हेतु समय सीमा निर्धारित की जा सकती है उसे अवश्य करें। अपने नीचे के अधिकारी कर्मचारी जिनसे कार्य कराने की जिम्मेदारी आप पर है से कार्य की समय सीमा निर्धारण करने से उन पर नियंत्रण करने में आसानी रहती है। स्वयं भी समय सीमा का ध्यान रखें। यदि आपने ईमेल हेतु 1 घंटे का समय तय किया है तो उसका पालन करें। आवश्यक उपकरण पास में रखें। आपको कार्य करते समय जिन चीज़ों उपकरणों की आवश्यकता है वह आपके आसपास ही होनी चाहिए, जिससे आपका समय आने जाने में व्यय हो, जैसे फैक्स मशीन, कंप्यूटर, प्रिंटर इत्यादि हाथ के नीचे ही होनी चाहिए। विश्राम हेतु समय, आप कितने भी व्यस्त हों, लगातार कार्य करते रहने से आपकी क्षमता या ऊर्जा कम होती जाती है। अतः आप कार्य के बीच में थोड़ा सा समय अपने अल्प विराम ब्रेक हेतु अवश्य निकालें। यह अल्प विराम आपकी ऊर्जा एवं क्षमता के पुनर्भरण हेतु बहुत उपयोगी है। वस्तुतः हमारे पास समय तो है पर समय प्रबंधन का अभाव है। समय की आप व्यवस्था को दूर करें, समय का उपयोग प्राथमिकताओं के आधार पर करें तो आपके पास समय ही समय होगा। आज के इस स्पर्धात्मक युग में सफलता की बुलंदियों को छूना सरल कार्य नहीं है। निश्चित रूप से सफलता प्राप्ति में समय प्रबंधन की अहम भूमिका है। प्रेरणास्पद प्रसंग, इस भाग में कुछ ऐसे प्रसंगों का समावेश होगा जो सोचने के अंदाज से सही प्रक्षेपित एवं परिवर्तित करने में सहायक हो सकते हैं। सफलता के रहस्य, वॉल्ट डिज्नी, प्रख्यात अमेरिकी एक्टर, डायरेक्टर एवं मनोरंजन की दुनिया के बादशाह माने जाने वाले वॉल्ट डिज्नी से एक बार एक 8 वर्ष के बच्चे ने प्रश्न किया, बच्चा, मैं जानता हूं कि आप एक महान व्यक्ति हैं, आपकी बुद्धिमत्ता का लोहा सारी दुनिया मानती है, मैं आपसे आपकी सफलता का राज जानना चाहता हूं। वॉल्ट ने बच्चे की तरफ गौर से देखा और गंभीर स्वर में उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, वॉल्ट बच्चे, मैंने इस संबंध में बहुत सोचा है और अब मैं अपनी सफलता का रहस्य इन 4 शब्दों में दर्ज करना चाहूंगा। थिंक, बिलीव, ड्रीम एंड डेयर। थिंक यानी सोचें। आप यह सोचें कि आप जीवन में क्या पाना चाहते हैं। अपना लक्ष्य, अपनी इच्छाओं को तय करें। विश्वास करें, बिलीव, स्वयं में विश्वास करें एवं इस विश्वास के साथ अपने लक्ष्य प्राप्त की दिशा में प्रयत्न करें। सपने देखें, ड्रीम, सपने लक्ष्य की पूर्ति हेतु सपने देखें और उन सपनों की पूर्ति हेतु अपनी सारी शक्तियां और क्षमताओं को झोंक दें। डेयर, साहस करें, अपने सपनों की पूर्ति हेतु पर्याप्त साहसी बने एवं इन्हें पूरा करने में अपना सर्वस्व समर्पित कर दें। पूर्ण समर्पण, निष्ठा एवं लगन के साथ अपने लक्ष्यों को पूर्ति करें। सकारात्मक एवं आशावादी सोच। इस परिप्रेक्ष्य में महान वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन के जीवन की छोटी सी छोटी घटना पर गौर करें। दिसंबर की ठंडी रात न्यू जर्सी में थॉमस एडिसन की फैक्ट्री शानदार रूप से कार्यरत थी। एडिसन की यह फैक्ट्री फायर प्रूफ मानी जाती थी। बस 1914 की उस रात अचानक फैक्ट्री में आग लग गई जब एडिसन स्वयं फैक्ट्री में थे। एडिसन का 24 वर्षीय पुत्र चार्ल्स उन्हें ढूंढता हुआ पहुंचा तो
चार्ल्स ने देखा कि उसका पिता आग की लपेटों को निहार रहा है। चार्ल्स ने सोचा उसके 67 वर्षीय पिता थॉमस एडिसन की जीवन की सारी कमाई आग में जल गई। जैसे ही एडिसन ने चार्ल्स को देखा, उन्होंने कहा, चार्ल्स, तुम्हारी मम्मी कहाँ है? उसे तुरंत यहाँ बुलाओ। उसे उसके जीवन में ऐसा नज़ारा फिर कभी देखने को नहीं मिलेगा। दूसरे दिन प्रातःकाल एडिसन अपनी फैक्ट्री की बर्बादी को या राख के ढेर को देख रहा था। उसने कहा, थैंक गॉड वी कैन स्टार्ट ए न्यू। हे ईश्वर, तुम्हें धन्यवाद, हम नए सिरे से पुनः प्रारंभ कर सकते हैं। देखा आपने, एडिसन की बर्बादी में भी सकारात्मकता दिखाई दी एवं कितनी आशावादिता से उन्होंने कार्य पुनः प्रारंभ करने का विश्वास व्यक्त किया। महान व्यक्तियों का दृष्टिकोण कितना महान होता है। प्रेरणा। अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग घटनाएं या तथ्य प्रेरक हो सकते हैं। इसका अर्थ है कि आप जिस चीज़ से प्रेरणा पाते हैं वही चीज़ अन्य को भी प्रेरणा प्रदान करे, यह आवश्यक नहीं। एक बार की बात है, एक नौजवान फुटबॉल खेलने का शौकीन था, लेकिन हमेशा टीम में उसे रिजर्व में रखा जाता। उसे मैच में खेलने का मौका नहीं मिलता। जब वह प्रैक्टिस कर रहा होता तो उसके पिता मैदान से दूर बाहर बैठे हुए उसका इंतजार करते रहते। एक बार वह 4 दिनों तक मैदान पर नहीं आया। मैच प्रारंभ हो चुके थे। 5वें दिन आया। उस दिन फाइनल मैच था। वह कोच के पास गया और उसने उनसे उस मैच में खिलाने की प्रार्थना की। कोच ने उसे मना कर दिया। कोच ने कहा कि मेरे पास अन्य अच्छे खिलाड़ी हैं, यह फाइनल मैच है, स्कूल की साख का प्रश्न है, मैं कोई जोखिम नहीं उठा सकता। लेकिन उस नौजवान ने पुनः प्रार्थना की, गिड़गिड़ाया। आखिर कोच को कुछ विचार सूझा। उस नौजवान ने उससे ऐसी मिन्नतें पहले कभी नहीं की थी। उसने उसे टीम में खेलने की इजाज़त दे दी। उस दिन उस नौजवान ने ऐसा खेल दिखाया कि सब हस्तप्रथ रह गए। उसके शानदार खेल को देखकर सभी ने वाह वाह की एवं उसे बहुत बधाई दी, उसकी खूब प्रशंसा की। वह मैच उसके स्कूल ने जीता और वह सभी का चहेता हीरो बन गया। कोच ने उससे पूछा कि तुम आज इतना अच्छा कैसे खेले हो? तुमने तो इतना शानदार खेल पहले कभी नहीं दिखाया। उस नौजवान ने जवाब दिया कि सर, आज मेरे पापा मुझे खेलता हुआ देखने आए हैं। कोच ने मैदान के बाहर देखा। आज उसके पापा बैठे रहते थे तो वहाँ कोई नहीं था। जब कोच ने उसे बताया कि उसके पापा तो आज आए ही नहीं, तो उस नौजवान ने जो बताया वह आश्चर्यजनक था। उसने बताया कि सर, मेरे पापा अंधे थे, उनका 4 दिन पहले स्वर्गवास हो गया है, मैं इसलिए 4 दिन से नहीं आया। आज मेरे पापा मेरा खेल देखने आए थे, बस मैं यह जानता हूँ, और आज मेरा खेल देखकर वे बहुत खुश हुए होंगे। आज आपने मुझे खेलने का मौका देकर मेरे पापा की बहुत पुरानी इच्छा की पूर्ति कर दी। हर व्यक्ति का प्रेरणा स्रोत अलग तो हो सकता है, लेकिन यह तय है कि व्यक्ति की सफलता में ऐसे प्रेरक तथ्य और घटनाएं बहुत अहम भूमिका अदा करती है। रुकावट उखाड़ फेंको। छात्रों की एक टोली पढ़ने के लिए प्रतिदिन गांव से 6-7 किलोमीटर एक स्कूल में जाती थी। एक दिन जाते समय अचानक छात्रों ने पाया कि उनका एक साथी कम है। देखा तो वह साथी कुछ पीछे रह गया था। उसका नाम लेकर पुकारा एवं उससे पूछा कि वह वहाँ क्या कर रहा है। उस छात्र ने उत्तर दिया, रुको, मैं अभी आता हूँ। यह कहकर उसने जमीन में गड़े हुए एक खुट्टे को पकड़ा और जोर से झटका दिया और उखाड़कर फेंक दिया। उस छात्र से एक साथी ने पूछा, तुमने यहाँ खुट्टा क्यों उखाड़ फेंका? तो उस छात्रों ने उत्तर दिया, रास्ते में खुट्टा गाड़ना गलत है, फिर यह रास्ते में रुकावट डालता है। जो खुट्टा रास्ते की रुकावट बने उस खुट्टे को उखाड़ फेंकना चाहिए। वह छात्र कोई अन्य नहीं बल्कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कुल्हाड़ी को तेज करें। एक धनी जमींदार ने एक लकड़हारे को काम पर रखा। पहले दिन लकड़हारा 3 गट्ठर लकड़ियां काटकर लाया। दूसरे दिन वह लकड़हारा कुछ कम लकड़ियां काट कर लाया। एक सप्ताह बाद वह 2 गट्ठर ही लकड़ियां काट कर लाया। इस तरह प्रतिदिन उसकी लकड़ियां घटती जा रही थी। एक दिन उस लकड़हारे ने यह बात जमींदार को बताई। जमींदार ने उससे पूछा कि तुम लकड़ियां जिस कुल्हाड़ी से काटते हो उसे तुमने कब तेज शार्प की थी? लकड़हारे ने बताया कि उसने तो कभी कुल्हाड़ी को तेज किया ही नहीं। बस बात समझ में आ गई। ऐसा हमारे साथ भी होता है। हम एक पटरी पर चलते जाते हैं लेकिन अपनी बुद्धि को तेज नहीं करते एवं धीरे धीरे पिछड़ते जाते हैं। अपने साधनों को तेज शार्प करो। दान नहीं, संपूर्ण सफलता का आशीर्वाद।
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन मूल्यों को स्पष्ट करती हुई निम्न घटना पर ध्यान दीजिए। महात्मा गांधी अपने चरखा संघ हेतु धन एकत्र करने के लिए गांव-गांव, शहर-शहर घूम रहे थे। एक बार वे उड़ीसा में एक सभा का आयोजन कर रहे थे एवं धन दान देने का आह्वान कर रहे थे। लोगों का यथाशक्ति सहयोग मिल रहा था। एक महिला जिसने काफ़ी जर्जर कपड़े पहने हुए थे, गांधी जी की ओर चली आ रही थी। लोगों ने उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी वह गांधी जी के पास चली ही आई। उस महिला ने गांधी जी के चरण छुए एवं अपनी साड़ी की गांठ खोलकर तांबे का एक सिक्का गांधी जी के चरणों में अर्पित कर दिया। गांधी जी ने वह सिक्का उठाया और उसे अलग संभाल कर रख दिया। चरखा संघ का हिसाब श्री जमनालाल बजाज देखते थे। जब जमनालाल ने वह सिक्का मांगा तो गांधी जी ने देने से मना कर दिया और कहा, यह दान नहीं, यह करोड़ों रुपये से अधिक कीमती धन है। यह उस महिला की भावनाओं से जुड़ा उसका सर्वस्व है। यह ऐसा आशीर्वाद है जो माँ से ही मिल सकता है। इसे दान नहीं, सफलता का संपूर्ण आशीर्वाद समझकर मैं अपने पास रखूँगा। ऐसे थे गांधी जी और ऐसी महान थी उनकी सोच। सफलता के मायने। हर व्यक्ति के लिए सफलता के मायने अलग अलग होते हैं। अधिकांश लोग सफलता को आर्थिक रूप देते हैं। उनके लिए जो व्यक्ति अधिक धन कमाने में सक्षम है वह सफल है। सफलता का अर्थ लक्ष्य स्थापित करना और उसे प्राप्त करने के साथ साथ सफलता के सफ़र के अनुभव का आनंद उठाना तथा उसे उल्लासपूर्वक तरीके से महसूस करना भी है। आपके द्वारा किए जा रहे व्यवसाय कार्य से सफलता का बहुत कुछ लेना देना हो सकता है। आप किसी बड़ी कंपनी में या सरकारी कार्यालय में अफसर होकर सफल हो सकते हैं, पर आप एक अध्यापक बनकर, एक गायक बनकर, एक बढ़ई बनकर, एक समाज सेवी बनकर भी सफल हो सकते हैं। आप पारिवारिक जीवन व्यतीत करते हुए, अपने वृद्ध माँ बाप की सेवा करते हुए अच्छा पुत्र या अच्छे पिता, अच्छे दोस्त बनकर भी सफल हो सकते हैं। मुख्य बात है कि आपके सपने क्या हैं। आपने जो सपना चुना है यदि आप पूरा कर रहे हैं और उस कार्य में आप हार्दिक खुशी महसूस करते हैं तो आप सफल हैं। दुनिया में सबसे सफल वही होते हैं जो यह पूछने पर कि क्या आप अपनी चुनी हुई जिंदगी से खुश हैं तो उनका उत्तर हाँ होता है। एक महिला आईएएस अधिकारी ने नौकरी से त्यागपत्र देकर गरीब लोगों की सेवा का व्रत लिया एवं आज वह बहुत खुश है। एक आईएएस अधिकारी ने नौकरी से त्यागपत्र देकर गरीब बच्चों को शिक्षित करने का संकल्प लिया और वह उसमें खुश है। जिम ओ'कॉनेल हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में स्नातक पास करने के बाद पिछले 25 वर्षों से हर रात बोस्टन में वैन चलाते हुए बेघरों को मेडिकल हेल्प पहुंचाते हैं। उन्होंने एक शानदार कैरियर की अपेक्षा यह सेवा कार्य चुना और आज वह खुश है। ऐसे लोग भी सफल व्यक्तियों की श्रेणी में ही आते हैं और सच यही है कि जो व्यक्ति अपनी चुनी हुई जिंदगी से खुश है वह सबसे सफल है। धैर्य रखें। एक सफल उद्योगपति ने अपने पसंद की नई कार खरीदी और वह उस शानदार कीमती कार पर सवार होकर बड़े शान से अपने मित्र के पास कहीं जा रहा था। अचानक एक पत्थर उसकी कार के पीछे के दरवाजे पर लगा और वहां गड्ढा हो गया। उस उद्योगपति का गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया। उसने इधर उधर देखा तो पाया 7-8 साल का लड़का खड़ा है तथा उसके हाथ में और भी पत्थर हैं। वह उद्योगपति वहां गया और बिना कुछ सोचे सुने उसने उस बच्चे की जोरदार पिटाई कर दी। वह बच्चा रोने लगा। उसने कहा, अंकल, आपकी कार को पत्थर लगा, इसका मुझे बहुत दुख है, लेकिन मैं क्या करूं? मैं पिछले 2 घंटे से मदद के लिए चिल्ला रहा हूं, लेकिन कोई रुकता ही नहीं, सुनता ही नहीं। मेरे अपंग पिताजी व्हील चेयर से गिर गए हैं। आप उन्हें उठाकर इस चेयर पर बैठाने में मेरी मदद करें। ईश्वर आपको खुश रखे। यह देखकर उस उद्योगपति का दिमाग हिल गया। उसने उस बुजुर्ग को व्हील चेयर पर बैठाया और उस बच्चे से क्षमा मांगी। उस उद्योगपति ने कभी भी अपनी कार के दरवाजे पर बने उस गड्ढे को ठीक नहीं कराया एवं शपथ ली कि किसी भी स्थिति में व्यक्ति को अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। पता नहीं दूसरे की मजबूरी कितनी भयानक हो। ईश्वर में विश्वास रखें। आई आस्क्ड गॉड फॉर अ स्ट्रेंथ एंड ही गेव मी डिफिकल्टीज to make me strong, for wisdom and he gave me problem to solve, for prosperity and he gave me brain and brow to work, for courage he gave me
obstacles to overcome for love, and he gave me poor people to help for rivers, and he gave me opportunity. I received nothing I wanted, I received everything I really needed. वस्तुतः हमारा भला किसी चीज़ में है, यह उस सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान सर्वज्ञाता से अधिक कोई नहीं जान सकता। ईश्वर पर विश्वास हमें सफलता की सही दिशा की ओर अग्रसर कर प्रेरित करता है। निस्वार्थ सेवा। पुराने समय की बात है, एक रास्ते में एक बड़ा भारी पत्थर पड़ा हुआ था। लोग आ जा रहे थे, कोई भी उसे हटाने का प्रयास नहीं कर रहा था। कोई वहाँ के राजा को दोष दे रहा था तो कोई उस पत्थर को डालने वाले को गाली दे रहा था, लेकिन सब बचकर निकल रहे थे। उसी समय उस रास्ते पर एक किसान आया। उसने सर पर घास का एक गट्ठर था। उसने भी उस पत्थर को देखा। उसने अपना गट्ठर एक तरफ रखा और उस पत्थर को हटाने का प्रयास किया। थोड़ा अधिक प्रयास करने पर किसान सफल हो गया। उसने देखा कि उस पत्थर के नीचे एक पर्स पड़ा है। उस पर्स में सोने के कई सिक्के थे एवं राजा का संदेश भी था। तुम्हारी निस्वार्थ मेहनत का यह मामूली सा पारितोषिक है। यदि तुम्हें राज्य में कोई नौकरी चाहिए तो तुम्हारा स्वागत है। उस किसान को उसका पारितोषिक भी मिल गया एवं राजा ने उसे नौकरी भी दे दी। इससे हमें यह सीख मिलती है, निस्वार्थ परमार्थ मेहनत का पारितोषिक मिलता ही है। अपनी पसंद का जीवन जीना। Your choice. If you can't change the people around you, change the people you and are around. अर्थात यदि आप अपने आसपास के लोगों को बदल नहीं सकते, तो उनके आचार विचार में परिवर्तन नहीं कर सकते, तो आप ऐसे लोगों को ही बदल दें, अर्थात उनको छोड़कर अन्य लोगों के साथ रहने लगें। It's your choice and your life. It's up to you who and what you let in it. पसंद तुम्हारी है, जीवन तुम्हारा है, यह तुम पर निर्भर है कि तुम किससे एवं क्या चाहते हो। अर्थहीन लक्ष्य। निम्न वार्तालाप पर ध्यान दीजिए। एक किसान के पास एक कुत्ता था जो सड़क पर बैठा रहता था। जैसे ही कोई वाहन आता तो कुत्ता भौंकता और वाहन का पीछा करता। एक दिन उस व्यक्ति के पड़ोसी ने पूछा कि तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारा कुत्ता कभी किसी कार को पकड़ पाएगा? किसान ने जवाब दिया, मुझे इस बात की चिंता नहीं है। मैं तो इस बात पर विचार करता हूँ कि यदि इस कुत्ते ने कभी किसी कार को पकड़ भी लिया तो इसे क्या मिलेगा। बहुत से लोग बिना उद्देश्य के किसी लक्ष्य का पीछा करते रहते हैं और व्यर्थ ही अपनी शक्ति एवं समय का दुरुपयोग करते हैं। जीवन में सफलता के लिए आपका लक्ष्य सुस्पष्ट एवं आपकी महत्वाकांक्षा के अनुकूल होना चाहिए। एक व्यक्ति पैदल यात्रा कर रहा था। वह एक दो राहें पर पहुंचा। उसने एक अन्य यात्री से पूछा, ये रास्ते कहाँ कहाँ जा रहे हैं? उस यात्री ने पूछा कि आपको कहाँ जाना है? तो व्यक्ति का जवाब था, मुझे पता नहीं। दूसरी यात्री ने कहा कि ये रास्ते कहीं भी जाएं, आपको क्या फर्क पड़ता है? जब व्यक्ति को अपनी मंजिल का ही पता नहीं तो रास्ते की जानकारी व्यर्थ है। लक्ष्यहीनता व्यक्ति को भटकाव के अतिरिक्त कुछ नहीं दे सकती है। आपको जीवन में कुछ प्राप्त करना है, सफल होना है तो लक्ष्य निर्धारण अवश्य करना होगा। विनम्रता सफलता की सहोदर है। पुराने समय की बात है, एक बार कुछ सैनिक एक लट्ठे को उठाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन वह लट्ठा इतना वजनी था कि उसने उठ नहीं पा रहा था। उनका अधिकारी घोड़े पर बैठा हुआ उन्हें हुक्म दे रहा था, लेकिन उनकी सहायता नहीं कर रहा था। वहाँ से एक घुड़सवार गुजर रहा था। उसने उस अधिकारी से पूछा कि भैया, आप इनकी सहायता क्यों नहीं कर रहे हो? तो उस अधिकारी का जवाब था कि यह मेरा काम नहीं है, मैं कॉर्पोरल हूँ। इस पर उस अजनबी घुड़सवार ने उस नए सैनिकों की सहायता की और वे सैनिक उस लट्ठे को उठाने में सफल हो गए। जब वह चलने लगा तो उसने कहा कि जब भी आवश्यकता पड़े कॉर्पोरल की जगह कमांडर इन चीफ को याद करना। बाद में ज्ञात हुआ कि वह घुड़सवार जॉर्ज वाशिंगटन था। आप जैसा करोगे वैसा भरोगे। एक गांव का किसान था। वह एक बेकरी वाले को हर सप्ताह 1 किलो घी देता। एक दिन बेकरी वाले ने सोचा, मुझे घी तौल कर देखना चाहिए। उसने पाया कि घी 1 किलो से कम है। मामला न्यायाधीश के सम्मुख पहुंचा। न्यायाधीश ने किसान से पूछा कि तुम किस बाट से यह घी तौलते
तौलते हो? किसान ने कहा, मैं तो बिना पढ़ा लिखा किसान हूँ, मेरे पास कोई बाट इत्यादि तो है नहीं, लेकिन मेरे पास एक तराजू है। मैं जब इस बेकरी वाले को घी देता हूँ तो इससे 1 किलो बिस्कुट भी खरीदता हूँ। इसी तराजू में बिस्कुट के वजन के बराबर घी तौल कर उसको दे देता हूँ। अगर घी कम है तो इसका अर्थ हुआ कि यह मुझे बिस्कुट भी कम ही देता है। इससे मेरा कोई दोष नहीं है अन्नदाता। न्यायाधीश ने किसान के पक्ष में फैसला सुनाया एवं बेकरी वाले को दंड दिया। जीवन में आप यदि किसी के साथ बेईमानी करोगे तो आपको भी वही मिलेगा, इसलिए कहते हैं कि जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। प्रोत्साहन एवं सफलता। चार्ल्स शवाब की गिनती अमेरिका के अधिकतम धनी व्यक्तियों में होती है। वे वेनथेलम्स स्टील कंपनी के जनक हैं। एक बार उनसे यह पूछा कि आपको इतनी अधिक सैलरी कई मिलियन डॉलर क्या इसलिए मिलती है कि आप अच्छी स्टील का उत्पादन करते हैं? इस पर चार्ल्स का जवाब था, नहीं, मुझे इतनी सैलरी इसलिए मिलती है कि मैं लोगों को प्रोत्साहित और उत्साहित कर उनमें जान फूंकने की योग्यता रखता हूँ। यह कला ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। मैं व्यक्ति की श्रेष्ठता को बाहर लाकर उससे उत्कृष्टतम कार्य कराने की क्षमता योग्यता रखता हूँ। पानी को वाष्प में बदलने हेतु 1 डिग्री तापमान का ही फर्क करना होता है और वाष्प में बड़े बड़े इंजन तक चल सकते हैं। Live while you are alive, don't did before you are dead। जब तक जिंदा हो जिंदा दिली से जियो, मृत्यु से पहले मत मरो। बोलने से पहले तौलें। बहुत पुरानी कहावत है कि आप जो भी बोलना चाहते हैं उसे मुंह से बाहर निकालने से पहले उस पर काफ़ी सोच विचार कर लेना चाहिए। एक बार मुंह से शब्द निकलने के बाद वापस नहीं होते हैं और उसका प्रभाव बहुत समय तक दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क में होता रहता है। एक बार एक व्यक्ति ने अपने पड़ोसी को कुछ अपमानजनक शब्द कह दिए और बाद में उसे बहुत पछतावा हुआ। उस गांव में एक विद्वान संत आए हुए थे। वह व्यक्ति उनके पास गया और उसने संत को बताया कि ऐसा हो गया है। संत जी ने उस व्यक्ति को एक थैली दी और कहा कि इसे थैली में पक्षियों के पंख भरकर लाओ। और वह व्यक्ति उस थैली में पंख भरकर ले गया। संत जी ने उस थैली को उल्टा किया और सारे पंखों को हवा में उड़ा दिया। अब संत जी ने उस व्यक्ति से कहा कि इन्हें एकत्र करो, एवं व्यक्ति बोला, ये तो उड़ गए हैं, अब ये कैसे एकत्र होंगे? तो संत जी ने एक समझाया कि इसी तरह एक बार मुंह से निकलने वाले शब्द कभी वापस नहीं आ सकते, अतः हमेशा ध्यान रखो, पहले तौलो फिर बोलो। दूसरों के बारे में सोचें। एक बार एक व्यक्ति मरने के बाद स्वर्ग नरक के द्वार पर पहुंचा तो यमराज ने उससे पूछा कि तुम कहां जाना चाहते हो, स्वर्ग या नरक? उस व्यक्ति ने कहा कि मैं पहले दोनों देखना चाहता हूं। उस पर यमराज ने पहले नरक में ले गए और वहां उसने देखा कि टेबल पर खूब अच्छा खाना रखा है, लेकिन उस टेबल के चारों ओर और बैठे हुए व्यक्ति बहुत कमज़ोर हैं। उनका चेहरा पीला पड़ा हुआ है और वे भूख से बेहाल लग रहे हैं। उस व्यक्ति ने एक और बात नोट की कि टेबल के चारों ओर बैठे व्यक्तियों के हाथ में 4-4 फुट की चम्मच एवं कांटे बंधे हुए हैं। अब यमराज उसे स्वर्ग में ले गया। वहाँ भी उस व्यक्ति ने देखा कि वहाँ भी टेबल पर खाना लगा हुआ है एवं टेबल के चारों ओर बैठे व्यक्ति के हाथ में भी 4-4 फुट की चम्मच एवं कांटे बंधे हुए हैं, लेकिन वे सभी लोग खुश हैं, प्रसन्न एवं स्वस्थ हैं तथा एक दूसरे के चमचों से खाना खिला रहे हैं। जो लोग दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरे का ध्यान रखते हैं, वे जीवन में प्रसन्न एवं स्वस्थ रहते हैं और वहीं जीवन में सफल होते हैं। जीवन की प्रतिध्वनि की तरह है। एक बार एक छोटा बच्चा माँ से रूठकर आई हेट यू चिल्लाते हुए घर से भाग गया। बाहर एक पहाड़ी की घाटी में जाकर चिल्लाया, आई हेट यू। तो पहाड़ी की प्रतिध्वनि हुई, आई हेट यू। बच्चा डर गया। वह वापस भागकर घर आया, माँ की गोद में छुप गया और बोला कि उस पहाड़ी घाटी में एक खराब बच्चा है जो मुझे बोलता है आई हेट यू। माँ समझ गई। उसने बच्चे से कहा कि अब वापस वहाँ जाकर बोलो आई लव यू। बच्चे ने ऐसा ही किया। अब उसे प्रतिध्वनि सुनाई दी, आई लव यू। बच्चा खुश हो गया। माँ ने बताया कि तुम्हें जीवन में वही मिलेगा जो तुम किसी को दोगे। जीवन एक प्रतिध्वनि की तरह है। When you are good to other, you are best you to yourself।
जब आप दूसरों के लिए अच्छे होते हैं तभी आप स्वयं के लिए सर्वोत्तम होते हैं। आत्मविश्लेषण करें। एक कागज़ लें, उस पर एक ओर आप अपनी कमजोरियां वीकनेस को लिख दें, वहीं दूसरी ओर स्ट्रेंथ को। अब आप आत्मविश्लेषण करें। सफल व्यक्ति अपने सीमाएं लिमिटेशन जानते हैं, वे अपनी ताकत को बढ़ाते हैं एवं उसी दशा में अपनी सारी ताकत और क्षमता को फोकस करते हैं जहां वो जाना या पहुंचना चाहते हैं। फोकस ऑन व्हाट यू वांट टू बी रेदर देन व्हाट यू डोंट। सकारात्मक एवं नकारात्मक सोच एक प्रेरणा स्रोत। यह कहानी दो सगे भाइयों की है। एक भाई सफल व्यवसायी था और सभी प्रकार के व्यसनों से दूर रहता था। समाज में उसका अच्छा नाम था एवं अपनी सज्जनता हेतु सभी की प्रशंसा का पात्र था। दूसरा भाई सारे दिन शराब पीता, घर में पत्नी बच्चों से मारपीट करता, कोई काम नहीं करता, सब उससे परेशान रहते। एक बार किसी ने उससे पूछा कि आप ऐसे क्यों हैं, तो उसने कहा कि अपने पिता के कारण मैं ऐसा हूँ। मेरे पिता हमेशा शराब पीते रहते थे, मेरी माँ को मारते थे, हम भाइयों को भी पीटते थे। ऐसी परिस्थितियों में मेरा लालन पालन हुआ है, तो मैं इसके अतिरिक्त और क्या बन सकता था। जब ऐसा ही प्रश्न दूसरे भाई से किया गया तो उसने जवाब दिया, मैं मेरे पिता के कारण ऐसा हूँ। मेरे पिताजी शराबी जुआरी थे, सभी को मारते पीटते थे, कोई उन्हें सम्मान नहीं देता था। मैं छोटा था तब से ही सोचता था कि मैं कोई भी व्यसन नहीं करूँगा, सभी की सहायता करूंगा, समाज में अपना नाम करूंगा, जिससे मेरे पिता के कृत्यों पर कुछ पर्दा पड़ सके, उनका नाम कुछ ठीक हो सके। देखा आपने, प्रेरणा स्रोत एक ही और सोच अलग अलग। हम दोष किसी को भी नहीं दे सकते, हम करते वही हैं जो हम सोचते हैं। हीरा कोयले के साथ रहकर भी अपना अस्तित्व नहीं गंवाता। उत्कृष्ट इच्छा एवं सफलता। एक व्यक्ति ने एक बार सुकरात से पूछा कि सफलता किसे मिलती है, सफलता का रहस्य क्या है। सुकरात ने उसे दूसरे दिन नदी किनारे मिलने को कहा। दूसरे दिन वह व्यक्ति सुकरात को नदी किनारे मिला। सुकरात उसे नदी में ले गए एवं उसकी गर्दन को पकड़कर पानी के अंदर डाल दिया। वह व्यक्ति छटपटाने लगा। सुकरात ने उसे छोड़ा नहीं, लेकिन जब देखा कि उसका चेहरा नीला सा पड़ने लगा तो उसे बाहर निकाला। बाहर निकलते ही उस व्यक्ति ने सबसे पहले गहरी सांस ली। सुकरात ने पूछा, बाहर निकलने पर तुम्हारी सबसे उत्कट इच्छा क्या थी? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, सांस। सुकरात ने कहा, बस यही सफलता का रहस्य है। जब तुम्हें सफलता की इतनी ही उत्कृष्ट इच्छा हो जाए तो तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तुम अपनी सारी शक्ति उस इच्छा की पूर्ति हेतु झोंक दोगे। A burning desire is the starting point of all accomplishments। बिना उत्कृष्ट इच्छा के सफलता अधूरी रहती है। अभिभावकों के लिए प्रेरक। जीव विज्ञान की कक्षा में प्रोफेसर छात्रों को लार्वा से तितली बनने के संबंध में बता रहे थे। उन्होंने कहा कि देखें, यह लार्वा किस तरह अपने कोकून से स्वयं बाहर आएगा एवं तितली बन जाएगा। प्रोफेसर ने छात्रों को लार्वा के कोकून से बाहर आने के संघर्ष को ध्यान से देखने को कहा। उन्होंने छात्रों को हिदायत दी कि कोई भी छात्र कोकून को तोड़कर इस लार्वा को सहायता नहीं करेगा। सभी ने देखा, लार्वा ने बहुत संघर्ष करके कोकून को तोड़ा एवं बाहर आते ही तितली बन गई। लेकिन एक छात्र ने कोकून को तोड़ दिया। उसे लार्वा बिना प्रयास या संघर्ष के बाहर आ गया एवं थोड़ी देर में मर गया। वास्तव में यह संघर्ष ही लार्वा के पंखों को मजबूती प्रदान करता है। जिस लार्वा को उस उड़ने की शक्ति ही नहीं मिलती, वह मर गया। इसीलिए कहा गया है, जीवन में बिना संघर्ष के सफलता नहीं मिलती। आपका विकास नहीं होता, आप शक्तिशाली नहीं बनते। सरलता से मिलने वाली सफलता आपको बड़ी असफलताओं की ओर धकेलती है। यह कहानी उन अभिभावकों के लिए बहुत ही प्रेरक है जो अपने बच्चों को संघर्ष नहीं करने देना चाहते और सब कुछ उन्हें समय से पहले मुहैया करा देते। ऐसे बच्चे जीवन में संघर्ष करने में असमर्थ रहते हैं एवं अधिकांश मात्र पिता के कार्य में ही संलिप्त हो पाते हैं। उनका अपना कुछ नहीं
ही होता। अगर अपना कुछ करना है तो संघर्ष करना होगा। अपना अपना दृष्टिकोण, काश मेरा भी ऐसा भाई होता। एक व्यक्ति अपने नई कार साफ कर रहा था। उसके पड़ोसी ने पूछा, आप यह कार कब लाए, कितने की लाए? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, यह मेरे भाई ने मुझे दी है। पड़ोसी ने कहा, काश मेरे पास भी ऐसी कार होती। उस पड़ोसी की पत्नी भी यह वार्तालाप सुन रही थी। वह बहुत साहसी एवं मेहनती स्त्री थी। उसने कहा, काश मेरा भी ऐसा भाई होता। नज़रिया अपना अपना है। किसी को कोई चीज़ मुफ्त में पाना अच्छा लगता है तो कोई अपनी मेहनत करके पाना चाहता है एवं लोगों को देना भी चाहता है। नकारात्मक दृष्टिकोण, कुछ लोग हमेशा कमियां ही देखते हैं। उनका सोचने देखने का दृष्टिकोण हमेशा नकारात्मक रहता है। एक व्यक्ति के पास एक कुत्ता था जो पानी पर चल सकता था। एक बार वह अपने मित्र के साथ बत्तखों के शिकार पर गया। वह अपने साथ कुत्ता भी ले गया। नदी के किनारे वो बत्तखों का शिकार करने लगे। जैसे वे कोई बत्तख को शूट करते, वह नदी में गिर जाता। कुत्ता जाता और उस बत्तख को उठा लाता। इस तरह कुत्ता कई बार बत्तख को उठा लाया। उस व्यक्ति के मित्र ने उसे कुछ भी नहीं कहा। उस व्यक्ति को बहुत अजीब लगा कि उसका मित्र उसके कुत्ते की इस खासियत को नज़रअंदाज कर रहा है। आखिर उसने अपने मित्र से पूछ ही लिया कि तुम्हें इस कुत्ते में कोई खास बात नज़र नहीं आई? मित्र ने बड़ी उदासीनता से जवाब दिया, इस कुत्ते को तैरना नहीं आता। यह कोई नई बात नहीं है। आपको ऐसे कई मित्र मिल जाएंगे जो हमेशा कमियां ही देखते हैं। वे कभी प्रशंसा करना नहीं जानते। उनका दृष्टिकोण हमेशा नकारात्मक रहता है। ऐसे व्यक्तियों से हमेशा दूरी बनाए रखें। ऐसे व्यक्तियों की कोशिश आपकी सफलता में सहायता करने की अपेक्षा आपको हतोत्साहित करने की रहती है। छोटी छोटी बातों का महत्व, एक व्यक्ति समुद्र किनारे सुबह घूम रहा था। उसने देखा कि ज्वार भाटे के कारण बहुत सारी स्टार फिश किनारे पर आ गई। उनमें से बहुत सारी जिंदा थी। वह व्यक्ति एक एक स्टार फिश को उठाता और समुद्र में फेंक देता। उसी समय एक और व्यक्ति वहां किनारे पर घूम रहा था। उसने पहले व्यक्ति से पूछा, आप ये क्या कर रहे हैं? पहले व्यक्ति ने बताया कि इन मछलियों को मैं पानी में वापस फेंक रहा हूं। दूसरे व्यक्ति ने कहा, क्या फालतू का काम कर रहे हो? ये तो सैकड़ों मछलियां हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? पहले व्यक्ति ने एक मछली उठाई और उसे समुद्र में फेंक कर कहा, और किसी को फर्क पड़े या ना पड़े, इस मछली पर तो फर्क पड़ेगा। यह फालतू कार्य इस मछली को जीवन देगा। बात बड़ी छोटी थी, लेकिन किसी के लिए इस कार्य का महत्व जीवन दान देने जैसा बड़ा था। आजकल लोग केवल स्वयं के हित की बात सोचते हैं। ऐसा कार्य करना चाहते हैं जो सभी को बड़ा लगे। उनके हर कार्य का उद्देश्य स्वयं को सार्थक प्रदर्शित करना होता है। लोग छोटा सा भी कार्य करके उसका विज्ञापन करके अपना नाम कमाना चाहते हैं। यदि हर व्यक्ति छोटे छोटे कार्य को निस्वार्थ भाव से करे तो बहुत बड़े बड़े कार्य सरलता से संभव हो सकते हैं। यदि दूसरा व्यक्ति भी उन मछलियों को समुद्र में वापस फेंकने हेतु लग जाता तो बहुत सी मछलियां का जीवन बचाना जा सकता था। हार नहीं माने, पुरुषार्थ पर विश्वास करें। एक बार दो राज्य के बीच युद्ध की तैयारियां चल रही थी। दोनों के शासक एक प्रसिद्ध संत के भगत थे। वे अपने अपने विजय का आशीर्वाद मांगने के लिए अलग अलग समय पर उनके पास पहुंचे। पहले शासक को आशीर्वाद देते हुए संत बोले, तुम्हारी विजय निश्चित है। दूसरे शासक को उन्होंने कहा, तुम्हारी विजय संदिग्ध है। दूसरा शासक संत की यह बात सुनकर चला आया, किंतु उसने हार नहीं मानी और अपने सेनापति से कहा, हमें अपनी मेहनत और पुरुषार्थ पर विश्वास करना चाहिए, इसलिए हमें जोर शोर से तैयारी करना होगा। दिन रात एक करके युद्ध की बारीकियां सीखनी होगी। अपनी जान तक को झोंकने के लिए तैयार रहना होगा। इधर पहले शासक की प्रसन्नता का ठिकाना न था। उसने अपनी विजय निश्चित जानकर अपना सारा ध्यान आमोद प्रमोद नृत्य संगीत में लगा दिया। उसके सैनिक भी रंगरलियां मनाने में लग गए। निश्चित दिन युद्ध आरंभ हो गया। जिस शासक को विजय का आशीर्वाद था उसे चिंता ही न थी। उसके सैनिकों ने भी युद्ध का अभ्यास नहीं किया था। दूसरी ओर जिस शासक की विजय संदिग्ध बताई गई थी, उन्होंने युद्ध में कई
बारीकियों का प्रयोग किया और कुछ ही देर बाद पहले शासक की सेना को परास्त कर दिया। अपनी हार पर पहला शासक बौखला गया और संत के पास जाकर बोला, महाराज आपकी वाणी में दम नहीं है, आप गलत भविष्यवाणी करते हैं। उसकी बात सुनकर संत मुस्कुराते हुए बोले, पुत्र इतना बौखलाने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी विजय निश्चय थी, किंतु उसके लिए मेहनत और पुरुषार्थ भी तो जरूरी था। भाग्य भी हमेशा कर्मरत और पुरुषार्थी मनुष्यों का ही साथ देता है और उसने दिया भी है। तभी तो वह शासक जीत गया जिसकी पराजय निश्चित थी। संत की बात सुनकर पराजित शासक लज्जित हो गया और संत से क्षमा मांगकर वापस चला गया। आशावादी बने। एक बार एक युवक को संघर्ष करते करते 1 वर्ष से कुछ ज़्यादा ही समय हो गया, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। वह निराश होकर जंगल में गया और वहां आत्महत्या करने की ही जा रहा था कि अचानक एक संत प्रकट हो गए। संत ने कहा, बच्चे क्या बात है, इस घनघोर जंगल में क्या कर रहे हो? उस युवक ने जवाब दिया, मैं जीवन में संघर्ष करते करते थक गया हूँ। मैं आत्महत्या करने के अपने बेकार जीवन को नष्ट करने आया हूँ। संत ने पूछा, तुम कितने दिनों से संघर्ष कर रहे हो? युवक ने कहा, मुझे 15 माह के लगभग हो गए हैं। मुझे न तो कहीं नौकरी मिली है, न ही मैं किसी परीक्षा में सफल हो सका हूँ। संत ने कहा, तुम्हें नौकरी भी मिल जाएगी एवं तुम सफल भी हो जाओगे। कुछ दिन और प्रयास करो, निराश न हो। युवक ने कहा, मैं किसी योग्य भी नहीं हूँ, अब मुझसे कुछ नहीं होगा। संत ने उसे एक कहानी सुनाई। संत ने कहा, ईश्वर ने 2 पौधे लगाए, एक बांस का, एक फर्न पत्तियों वाला। फर्न वाले पौधे में कुछ ही दिनों में पत्तियां निकलने आई। फर्न का पौधा एक साल में काफी बढ़ गया, जबकि बांस के पौधे में साल भर में कुछ नहीं हुआ। ईश्वर निराश नहीं हुए। दूसरे वर्ष भी बांस के पेड़ में कुछ नहीं हुआ एवं फर्न का पौधा और बड़ा हो गया, लेकिन ईश्वर ने निराशा नहीं दिखाई। तीसरे वर्ष और इसी तरह चौथे वर्ष भी बांस का पेड़ वैसा ही रहा, उसमें कुछ नहीं हुआ, लेकिन फर्न का पौधा और बड़ा हो गया। ईश्वर फिर भी निराश नहीं हुए। इसके कुछ दिनों बाद बांस का पौधा फूटा एवं देखते देखते कुछ ही दिनों में ऊंचा हो गया। बांस के पेड़ को अपनी जड़ों को मजबूत करने में 4 से 5 वर्ष लग गए। संत ने युवक से कहा कि यह आपका संघर्ष का समय है, अपने जड़ें मजबूत करने का समय है। आप इस समय को व्यर्थ नहीं समझे एवं निराश न हो। जैसे ही आपकी जड़ें मजबूत परिपक्व हो जाएगी, आपकी सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा। आप खूब सफल होंगे, फूलेंगे और फलेंगे। आप समय की तुलना अन्य लोगों से न करें, आत्मविश्वास न खोएं। समय आने पर आप बांस के पेड़ की तरह बहुत ऊंचे हो जाओगे, सफलताओं की बुलंदियों पर पहुंचेंगे। बात युवक की समझ में आ गई और वह पुनः संघर्ष के पथ पर चल दिया। नेवर लॉस होप एंड नेवर गिव अप और क्विट। सक्सेस विल कम टू यू सूनर और लेटर। वास्तविक घटना। आशा का दामन न छोड़ें। एक युवक अर्थशास्त्र में एमए करने के बाद नौकरी हेतु प्रयास कर रहा था कि अचानक एक दुर्घटना में बाईं टांग में चोट लग गई। डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि उसकी टांग की हड्डी टूट गई है। उसे 3 माह का प्लास्टर चढ़ाया गया। वह बहुत निराश हुआ और स्वयं को बहुत दुर्भाग्यशाली समझने लगा। उसके पिता बहुत समझदार व्यक्ति थे। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, क्या पता इस दुर्घटना में भी कोई भलाई छिपी हो। ऐसा ही हुआ। ठीक होने के बाद उसके पैर में लोच आ गया। उस युवक ने अपने अपंगता का प्रमाण पत्र बनवा लिया। थोड़े समय बाद यूनिवर्सिटी द्वारा अर्थशास्त्र के लेक्चरर के पद हेतु कुछ रिक्तियां की घोषणा की गई। उस युवक ने अपंगों हेतु आरक्षित पद के अंतर्गत आवेदन किया और उसका चयन हो गया। वह युवक यदि सामान्य अभ्यर्थी की तरह आवेदन करता तो उसका चयन होना नामुमकिन था। वह न तो इतना होशियार था और न एमए में उसके अंक इतने अच्छे थे, लेकिन इस दुर्घटना ने उसके जीवन की दिशा ही बदल दी। चाहे कुछ भी हो, व्यक्ति को आशा का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। रात के अंधकार के बाद सुबह की किरणें अवश्य ही आती है। मनोभाव। जिंदा दिली से जियो। मेरे एक मित्र हैं, जब भी उनका हालचाल पूछा जाए तो उनका जवाब बड़ा प्रफुल्लित होता है, मैरेबल, फाइन।
यह जरूर नहीं कि उनकी स्थिति मैरेबल और फाइन ही हो, लेकिन उनके जवाब में एक आत्मविश्वास, एक आत्मबल की झलक मिलती है एवं उनसे बात करना अच्छा लगता है। मेरे एक और मित्र हैं, उनसे जब भी पूछेंगे कि क्या हाल है तो जवाब मिलेगा ठीक है, गाड़ी चल रही है, किसी तरह गुजर बसर हो रहा है। बड़ी उदासी भरा जवाब, बड़ी निराशा जैसी स्थिति उनसे बात करने में नजर आती है। ऐसे जवाब के बाद आप ना तो उनसे सहानुभूति जता सकते हो और ना कोई सलाह दे सकते हो। आपको पता होता है कि इसकी रोते रहने की आदत है। अंतर कुछ नहीं, अंतर जीवन को जीने का है, एटीट्यूड का अंतर है। एक व्यक्ति जिंदा दिली से जीता है, दूसरा रोते हुए जीवन व्यतीत करता है। योर एटीट्यूड इज एन एक्सप्रेशन ऑफ योर वैल्यूज, बिलीव एंड एक्सपेक्टेशन। स्वाभिमान। एक औरत सिर पर लकड़ियों का एक बड़ा सा गट्ठर उठाए शहर की ओर आ रही थी। गट्ठर भारी होने के कारण उसे चलने में परेशानियां हो रही थी। उसी समय सामने से ईश्वर और ईश्वर पत्नी उसी रास्ते पर आ रहे थे। ईश्वर पत्नी को उस स्त्री पर दया आई। क्या तुम्हारे घर में कोई और कमाने वाला नहीं है? ईश्वर पत्नी ने करुण स्वर में पूछा। पति है, पहले बाहर का सारा काम वही देखते थे, मगर कुछ महीने पहले जंगल में लकड़ी बीनने आई औरत को बचाने के लिए वे एक सांड से जूझ पड़े थे। सांड ने औरत को गिरा ही दिया था, लेकिन जब वह स्त्री को कुचल पाए उससे पहले ही उन्होंने उसे एक और कर दिया और इस पर सार झलझलाकर मेरे पति पर टूट पड़ा और उनके संभलने से पहले ही उसने उन्हें अपने सींगों पर उठाकर पटक दिया। घायल अवस्था में भी वे सार से उस समय तक जूझते रहे जब तक कि वह हार मानकर वहां से भाग न गया। उस लड़ाई में उनका एक पैर खराब हो गया। अब वे बाहर आ जा नहीं सकते, इसलिए घर का काम देखते हैं। जंगल का काम मुझे संभालना पड़ता है। औरत ने बोझ से दबी जा रही गर्दन को सीधा करते हुए कहा। ईश्वर पत्नी ने अपने पति से उस स्त्री के दुख को दूर करने हेतु कहा। ईश्वर पत्नी ने उस स्त्री को कहा, मेरे पति ईश्वर हैं, वे चाहें तो तुम्हें सुखमय जीवन का आशीर्वाद दे सकते हैं। उसके बाद तुम्हारे सारे कष्टों का अंत हो जाएगा, पर मुझे तो कोई कष्ट नहीं है। सिर पर बोझ का गट्ठर देखकर चलना क्या कम कष्टमय है? वह तो हमारा रोज का काम है। औरत ने सहज भाव से कहा। तुम चाहो तो अपने पति के स्वस्थ होने का वरदान मांग सकती हो। उनकी पत्नी होने के नाते मैं तो यही चाहती हूँ कि वे जल्दी से जल्दी पहले की तरह स्वस्थ होकर चलने लगे।